खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ और लोगों का जो जान गया, तो पूरा देश आक्रोश में है और आक्रोश में होना भी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि जो सिंधु नदी जल समझौता है, तो उसको भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया, तत्काल उसे रोक दिया गया है, ठीक है, निलंबित कर दिया गया है। तो इस निलंबन से क्या हो सकता है? इस निलंबन से ये होगा कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान का जो आपको कृषि वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो उस वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान में लगभग कहा जाता है कि जो 68% लोग हैं, ठीक है, जो 68% लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और उनका जो आय का स्रोत है, ठीक है, आय का स्रोत है वो आपको कृषि पे आधारित है। किस पे आधारित है? कृषि पे, ठीक है। तो इससे पाकिस्तान को क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला, बहुत बड़ा झटका लगेगा और सबक भी सीखेगा। इसके अलावा कृषि के अलावा बात करें तो ये तो आपको प्रॉपर क्या था, ये ग्रामीण वाले क्षेत्र के बारे में हम बताएं, ठीक है। प्रॉपर कृषि का बात करेगा, पाकिस्तान में जो कृषि होता है तो उस कृषि की बात करेगा सामान्यतः जो व्यापारिक उद्देश्य से होता है, कमर्शियल होता है, उसमें लगभग 23% का हिस्सेदारी है, ठीक है, कृषि का। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है। पानी यदि रोक दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे सिंचाई का बहुत बड़ा समस्या होगा। तो इस प्रकार क्या होगा, पाकिस्तान कहीं न कहीं डैमेज होगा, ठीक है। तो जो उसके द्वारा नापाक हरकत किया जाता है उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा उसमें इंसानियत होगा। तो भारत के लिए नहीं तो कम से कम पाकिस्तान के जनता के हित को सोचते हुए ही क्या करेगा, जो इस प्रकार का जो आतंकवादी हमला किया जाता है तो उसको कहीं न कहीं रोकने का प्रयास करेगा, ठीक है। साथ में पाकिस्तान में लगभग 153 मिलियन एकड़ फीट पानी की बात कही जाती है। इसके अलावा एक दो डैम है, ठीक है, डैम है जैसे कि डैम है एक मंगला मंगला और साथ में तारवेला। तो क्या होगा, ये भी कहीं न कहीं प्रभावित होगा। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा 2 कारण है, एक तो विरोध है और दूसरा सवाल भी है। विरोध है पाकिस्तान का कि उसके द्वारा कायराना हरकत किया जाता है और सवाल है भारत सरकार से कि भारत सरकार के द्वारा तो ये घोषणा किया गया, ठीक है, कि जो सिंधु नदी जल समझौता है उसको निलंबित कर दिया गया। पर सवाल ये है कि क्या आप जब आदेश दिए, ठीक है, जब आप नोटिस दिए तो आपके कहने के बाद क्या तुरंत वो पानी का जो फ्लो था वो रुक गया, या फिर उसको रोकने में समय लगेगा, या फिर आप क्या कर रहे हैं कि जनता के बीच में जो अभी वर्तमान में आक्रोश है आप उसको कम करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा जो फैक्ट्स एंड फिगर है उस पर बात करना पड़ेगा और इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखो आज के वर्तमान के टाइम में भारत इतना समर्थ है, भारत का इतना अच्छा जीडीपी है, ठीक है, तो भारत में इतना भी क्षमता है कि थोड़ा बहुत आर्थिक यदि समस्या होता भी है तो भारत उसको झेल सकता है, लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं झेलेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान कहीं न कहीं निश्चित रूप से चाहेगा कि भारत के द्वारा जो ये कदम लिया जा रहा है उसको कैसे भी करके क्या किया जाए, इसको फिर से वापस जो पूर्व का स्थिति था उसको लागू करवाया जाए, ठीक है। कुछ-कुछ टेक्निकल बातें हैं जो जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है।
जैसे कि ये देखो, यदि भारत के द्वारा पानी रोक दिया जाता है तो देख लो पाकिस्तान का क्या स्थिति हो जाएगा। नदियों का ये हाल हो जाएगा, चारों तरफ सूखा सूखा रहेगा, ठीक है। और कृषि वगैरह भी वहाँ के क्या होगा, पूरी तरीके से प्रभावित होगा। इसके अलावा पिछले साल और वर्तमान में भी सुन रहे हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान में क्या हुआ था कि वहाँ पे लोग आटा के लिए लाइन में लगते थे। हम कई बार इस बात को सोचने के लिए भी मजबूर हो जाते रहते हैं कि जिस देश का ये हाल हो, इस भीड़ को आप देखिए गौर से, ठीक है। इस भीड़ को आप गौर से देखिए, इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सारे व्यक्ति क्या हैं, लाइन में लगे हैं। किस चीज के लिए? इस आटा के लिए। जिसका स्थिति ये है, जो आटा के लिए तिल तिल मर रहा है, वो क्या करता है, भारत के संप्रभुता को क्या करता है, चुनौती देता है। नेक्स्ट आइए, पाकिस्तान के बारे में आप लोग ये भी सुने होंगे कि जो IMF है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो उसके द्वारा क्या किया गया था, पाकिस्तान को पहले तो ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया हुआ था, और उसके बाद हम भारतीय हैं तो हम तो आशा कर ही रहे थे कि वो ब्लैक लिस्टेड हो जाए, ठीक है, ब्लैक लिस्टेड हो जाए। मगर ब्लैक लिस्टेड तो नहीं हुआ, फिर वो धीरे धीरे उसको 27 मुद्दों पे दिया गया था काम करने के लिए, तो उसमें वो सुधार किया। फिर IMF के क्या हुआ, जाके उसका तलवा चाटा, यहाँ वहाँ नाक रगड़ा जहाँ तहाँ, फिर जाके क्या हुआ कि 2 मिलियन या कुछ मिलियन डॉलर का बात, मिलियन या बिलियन डॉलर का बात कहा गया था कि जो पाकिस्तान का देगा, पाकिस्तान को दिया जाएगा। तो पाकिस्तान का जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी डमाडोल है, ठीक है, और वो कर्जे पे ही चल रहा है। जब इस प्रकार का स्थिति होने के बावजूद भी क्या होता कि वो देश, भारत जैसे देश को चुनौती देता है, तो सवाल एक हमारे ऊपर भी खड़ा होता है। हमारे ऊपर सवाल खड़ा ये होता है कि एक समय था जब कि कारगिल जैसा युद्ध होता था, या फिर चाइना के द्वारा युद्ध हुआ, ठीक है, तो उस वक्त हमारा स्थिति नाजुक था। लेकिन वर्तमान में हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, शैक्षणिक रूप से मजबूत हैं, राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, क्योंकि आज विश्व में जो भारत का पहचान है वो एक अलग तरीका का है, ठीक है, जो पहले हुआ करता था वैसा नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी वो भारत के पास वो जियोपॉलिटिक्स वाला पावर है कि भारत क्या करे कि वो अपना स्वयं का निर्णय ले, और सिर्फ निर्णय ना ले बल्कि विश्व समुदाय जो है वो भारत का क्रिटिसाइज ना करे, बल्कि क्या हो, भारत के साथ खड़ा हो, ठीक है। ये क्या हुआ था कि पाकिस्तान में बाढ़ आया था, देख सकते हैं पाकिस्तान का क्या हालत है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कि पाकिस्तान में देखिए, पानी जब भारत के द्वारा ये रोक दिया जाएगा, तो रोक दिया जाए तो पाकिस्तान का फिर ये हाल हो जाएगा कि जमीनें क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, बंजर हो जाएगा, वहां पे आसानी से खेती नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि ये सारा चीज तो सही है, ठीक है, और पाकिस्तान को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है, और भारत को ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार के द्वारा किया गया है, सिंधु जल समझौता, तो यहाँ पे थोड़ा सेंटी होने की जगह हम क्या करेंगे, थोड़ा जो वास्तविकता है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, आक्रोश तो हर किसी के मन में है, हमारे भी मन में है, तुम्हारे भी मन में है। हम इस पे, जब पहलगाम घटना हुआ तो उस पे हम एक वीडियो भी डाले, फिर डाले एक वीडियो, फिर अभी डाल रहे हैं, तो इसमें भी हम जिक्र कर रहे हैं। एक वीडियो होगा और भी फिर हम बना के डालेंगे, ठीक है। तो अपने स्तर से विरोध कर ही रहे हैं, और भारत सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जो कायराना हरकत उन आतंकवादियों के द्वारा या फिर पाकिस्तान का जो वो नाजायज औलाद था उसके द्वारा किया गया, ठीक है, तो उसको क्या किया जाए, उसको इस प्रकार का सजा दिया जाए, उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में क्या हो, कोई ऐसा हिम्मत ना करे कि भारत पे अपने मैले
आंखों से क्या करे, भारत की तरफ देखने की भी हिमाकत करे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आपको सिंधु जल समझौता। तो देखो सिंधु जल समझौता का बात करेगा तो थोड़ा इसको समझने का जरूरत है, एग्जाम के प्रस्पेक्टस से भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पिछले बार भी क्या हुआ था, जब भारत सरकार के द्वारा सिंधु जल समझौता पे वो विवाद हुआ था भारत को, तो उस बार भी क्या हुआ था कि पानी रोकने की बात कही गई थी। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कुछ बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इन नदियों को आपको समझना पड़ेगा। ये क्षेत्र जो देख रहे हैं, ये वाइट वाला है, ठीक है, ये तो ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। ठीक है, बाद बाकी इधर जो है ये कौन है, ये इंडिया वाला क्षेत्र है। ठीक है, एक मिनट ठहर जाओ, ये क्या है, ये इंडिया वाला क्षेत्र है, ये है ना। तो ये देखो ये क्या है, सिंधु नदी है, कौन, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिंधु नदी है। और ये हम क्यों बता रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, सिंधु नदी देखो इधर कहीं ना कहीं चाइना में नजर आ रहा है, तो एक चीज क्लियर हो गया कि ये चाइना से कहीं ना कहीं से निकल रहा है। ठीक है, हम ओरिजिन की बात की, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूटरी, अभी हम उस चीज पे बात नहीं करेंगे। ठीक, तो ये भारत होते हुए जा रहा है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में एंटर कर जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में यहाँ पे एंटर कर दिया जा रहा है। ठीक, तो अब इसमें जितना नदी दिया हुआ है, तो सारे नदी को क्या किया गया है, सारे नदी को डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, और उस पे क्या है कि भारत का और पाकिस्तान का दोनों का कितना कितना हक होगा, कितना कितना पानी को दोनों इस्तेमाल कर सकता है, ये चीज क्या किया गया है, एक ट्रीटी के द्वारा, एक संधि के द्वारा दोनों देश के सहमति से उस पे हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो भारत का बात करेगा, तो भारत का बात करेगा तो भारत को किस किस नदी पे देखो, एक तो जो रावी है, ये रहा रावी। ठीक है, ग्रीन कलर कर देते हैं, ये रहा रावी, तो रावी नदी। उसके बाद फिर देखो ब्यास नदी। ठीक है, और ब्यास के बाद कौन सा है, सतलुज। तो इन तीनों नदी का क्या किया जाएगा, भारत के द्वारा इन तीनों नदियों का पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान के लिए क्या है, एक तो सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु के बाद झेलम है, और झेलम के बाद कौन है, चिनाब है। ठीक है, अब देखो जो भारत, जो जो नदी भारत को एलोकेट किया गया है, ये ब्यास, सतलुज और रावी। ठीक है, तो भारत क्या कर सकता है, इसका 80% पानी इस्तेमाल करेगा, बाद बाकी 20% क्या होगा, पानी को फ्लो करने देगा। क्यों, क्योंकि जो नदी होता है, तो उस नदी का जो बहाव होता है, तो उसको भी क्या करना, उसको भी मेंटेन करके रखना है। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान पे, तो जो ये इंडस है यानी कि सिंधु है, सिंधु के बाद तुमको ये झेलम है, और झेलम के बाद क्या है, चेनाब है। तो पाकिस्तान क्या करेगा, इस तीनों नदी का जो 80% वाटर होगा उसका वो इस्तेमाल करेगा, बाद में की जो 20% पानी होगा उसको वो रहने देगा। ठीक है, रिवर फ्लो के लिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, अब बात हो रहा है कि भारत के द्वारा क्या किया गया है, पहलगाम टेरर अटैक, व्हाट इज इंडिया है, व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी एंड हाउ विल इट सस्पेंशन इम्पैक्ट पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान को किस प्रकार प्रभावित किया करेगा, तो वो सारा चीज हम बता दिए कि पाकिस्तान किस प्रकार प्रभावित होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक कैच है, देखो जज्बाती होना और फिर क्या होता है फैक्ट पे आना, दोनों दो चीज है। मेरा तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा अभी मन कर रहा है कि यदि मान के चलो कि मेरे पास इतना अथॉरिटी होता, ठीक है, यदि हम भारत का पार्लियामेंट होते या फिर पार्लियामेंट का मेंबर होते और मान के चलो कि डिफेंस मिनिस्टर हम होते, ठीक है,
तो क्या करते, सेना को आदेश देते और क्या कहते कि पाकिस्तान में जाओ और एक एक उस टेररिस्ट को ढूंढो और क्या करो, एक एक का खात्मा कर दो। नहीं तो क्या करते कि परमाणु बम जो रखे हुए इतना सारा, या फिर क्या अग्नि मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, T-20 टैंक है, सारा क्या करते बॉर्डर पे ले जाके घुसबेरे देते हैं और कहते फायरिंग तब तक करो क्या हो जब तक कि एक एक टेररिस्ट न मर जाए। मगर ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। इतना आसान क्यों नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को जो सबक सिखाना है वो तो हम सिखाएंगे, ठीक है। मगर इसके अलावा क्या है कि दुनियादारी से भी हमको मतलब है। WTO का नाम सुना होगा और ज़्यादा दूर हम नहीं जाते हैं। एप्पल, सेब, एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल का तो नाम सुना होगा। तो एप्पल से तुमको दो चीज़ याद आता होगा, एगो तो आईफोन याद आता होगा। आईफोन किसका, अमेरिका का। एप्पल यानी कि सेब, ठीक है। तो अमेरिका सेब दोनों याद आता होगा। भारत के द्वारा क्या किया था, जो किसान होते हैं, तो हमारे देश में अभी भी ऐसे ऐसे किसान हैं जिनका क्या आर्थिक स्थिति बहुत डमाडोल है। तो उनको सहयोग, उनको सहायता देने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है। तो अमेरिका क्या किया, भारत पे केस कर दिया, भारत पे केस कर दिया और फिर क्या किया, भारत को WTO में ले गया कि भारत ऐसे ऐसे क्या करता, ज़्यादा अनुदान देता, जिस वजह से क्या होता कि हमारा कृषक इतना मेहनत करके कोई चीज़ उपजाता है और उसका सामान क्या होता महंगा होता, भारत का सस्ता होता, इसलिए भारत क्या करता है, बेच देता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि भारत पे बहुत सारा वो पाबंदी वगैरह लगाया गया। तो ऐसे ही जो UN है, ठीक है, ये सारा चीज़ तुमको जानना चाहिए, ठीक। इसलिए बोले कि सेंटी सिर्फ होने से काम नहीं होगा, टेक्निकल बात भी तुमको समझना पड़ेगा। तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछेगा तो वहाँ पे तुमको ये चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। तो UN का नाम सुने हो, यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो 1948 का बात है, ठीक है। 1948 में क्या होता है, जो तुमको ये UN है, तो UN के द्वारा क्या किया जाता है, जो वर्ल्ड बैंक है ना, विश्व बैंक, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, भारत और पाकिस्तान में क्या किया जाता है, मध्यस्थता करवाया जाता है। और भारत के तरफ से कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के तरफ से कौन था, अयूब खान, ठीक है। तो 1960 में फाइनली क्या होता है, 1960 में फाइनली दोनों के बीच में सहमति बन जाता है। और मान के चलो कि भारत भी क्या करे, जैसे कि USA क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही सत्ता में आया तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ये किया है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट है, तो उससे वो बाहर निकल गया। और निकल क्यों गया, अमेरिका के द्वारा ये बोला गया कि उसके कारण क्या होता है कि जो अमेरिका का जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इस वजह से क्या हुआ, अमेरिका उस ट्रीटी से खुद को निकाल लिया, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट चेंज से। ये चीज़ हम क्यों तुमको बता रहे हैं, बताते हैं। इन इनको पहचानते होंगे आप लोग, ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। और ये बगल में कौन है, भारत के गृह मंत्री हैं जिनका नाम है अमित शाह, ठीक है। तो अब मान के चलो कि अमेरिका की तरह अब हम लोग भी क्या हो, अमेरिका की भी तरह नहीं करेंगे, हम लोग चाइना का बात करते हैं, चाइना की तरह क्या हो, हम लोग उल्फ वॉरियर हो जाए, उल्फ वॉरियर हो जाए, ठीक है। पाकिस्तान के लिए तो अब क्या करेंगे, पाकिस्तान के लिए अब तो यही भाषा इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम लोग उल्फ वॉरियर हो जाए, ठीक है। उल्फ वॉरियर का मतलब क्या हो गया कि पानी हम रोके, ठीक है, मेरा मन हुआ तो हम रोके। अब क्या होगा कि पाकिस्तान विरोध करेगा, पाकिस्तान विरोध करेगा तो हम पाकिस्तान को कहेंगे तुमको जो करना है जाके कर लो, ठीक है। तुम में कैपेसिटी है, तुम में दम है, तो क्या करो, जो करना है कर लो, हम देख लेंगे। क्योंकि हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि हमको जो मन में आएगा हम वो करेंगे, ठीक है। मगर हम क्या होते हैं, हम लोग अभी भी उल्फ वॉरियर वाला नेचर नहीं अपनाते हैं, क्योंकि हम लोग सब समाज के व्यक्ति हैं, ठीक है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम लोग क्या होता है, मानवता को हमेशा बढ़ावा देते हैं, हमेशा प्रेम को बढ़ावा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश के द्वारा क्या किया जाता है, कायराना हरकत किया जाता है। तो हमारे साथ जो इस प्रकार का दुखद घटना हुआ है, ठीक है, जो कश्मीर का वादी था पहलगाम, उसको क्या कर दिया गया, उसको पूरा ब्लड से क्या कर दिया, पूरा खून से क्या कर दिया, उस वादियों को, उसकी
शांति व्यवस्था को भंग कर दिया गया। ठीक, तो भारत के द्वारा तो ये बोल दिया गया है कि जो सिंधु नदी जल समझौता है हम उसको रोक देंगे। अब इसको रोकने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पाकिस्तान का छोड़ दो, दुनियादारी को छोड़ दो, सबसे पहले भारत का बात करते हैं। भारत में क्या करना पड़ेगा, भारत में आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले आपको एक संशोधन लाना पड़ेगा। क्योंकि भारत में क्या है, अब भारत में ऐसा ऐसा भी लोग होता है कि याकूब मेमन हो, ठीक है, या फिर क्या हो इसका अजमल कसाब हो, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति क्या होता है भारत में आके भारत के संप्रभुता को, भारत के शांति व्यवस्था को चैलेंज करता है, उसको तार तार करता है। ठीक है, और उसके बावजूद भी क्या होता है कि उसको बचाने के लिए भारत में ऐसा ऐसा लोग है जो उठ के आ जाता है, समझ गए। तो इसलिए, और भारत में क्या है कि भारत में आप कुछ भी कीजिएगा तो मामला जाएगा आपको सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या होगा कि जो कानून का विधि व्यवस्था है वो उसी के हिसाब से क्या करेंगे, जजमेंट देंगे। तो इसलिए सबसे पहले भारत में आपको क्या करना पड़ेगा कि अनुच्छेद, हम आर्टिकल लिख देते हैं या फिर हिंदी में अनुच्छेद भी लिख देते हैं, अनुच्छेद 253 में आपको 253 के तहत क्या करना पड़ेगा, आपको संशोधन करना पड़ेगा। 253 में क्या है कि किसी प्रकार का संधि वगैरह, ट्रीटी वगैरह को लागू करना है या फिर उसको खत्म करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार किनको है, संसद को। ठीक है, तो संसद को है, तो उनके द्वारा क्या किया जाएगा, प्रॉपर बिल लाया जाएगा, बिल पास किया जाएगा। अभी जैसे कि जानते होंगे, आज कितना तारीख हो गया है, आज तुमको अभी तो रात का कितना हो रहा है, रात का 12:50 हो रहा है, यानी कि आज तो 25 तारीख हो गया। ठीक है, 50 मिनट पीछे जाओ तो 24 अप्रैल था। तो 24 अप्रैल को क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनका बिहार का दौरा हुआ। ठीक है, और फिर जो मधुबनी जिला है, मिथिला पेंटिंग वगैरह के बारे में सुना होगा, तो मधुबनी जिला है। ठीक है, तो मधुबनी जिला में झंझारपुर एक स्थान है, वहाँ गए हुए थे, और फिर बहुत सारे योजनाओं का वो क्या किए, उद्घाटन किए। बिहार को 1300 समथिंग करोड़ का क्या हुआ है, सौगात भी दिए हैं। बिहार में एक स्टेशन है नेपाल के पास, जयनगर। ठीक है, तो वहाँ से तुमको नमो भारत ट्रेन का भी क्या किया गया, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री तो आए नहीं वहाँ पे, मगर वो दूर से होता, रिमोट से, डिजिटली, तो वो उनके द्वारा किया गया। ठीक, तो हम तुमको ये बता रहे थे कि सांसद के द्वारा क्या किया जाता है, कानून बनाया जाता है। ठीक है, तो सांसद के द्वारा लॉ बनाया जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अनुच्छेद 253 के तहत क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत में पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि क्या बोले कि अजमल कसाब जैसे लोगों को भी बचाने के लिए भारत में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग हैं और वो स्टैंड कर जाते हैं। तो इसलिए पहले तो अपने घर में ये चीज़ ठीक करना है। ठीक है, उसके अलावा यदि मान के चलो कि भारत के द्वारा क्या किया जाए कि सिंधु जल समझौता है उसको यूनिलेटरली, यानी कि भारत एक तरफा यदि रोकने का कोशिश करे, तो यहाँ पे एक समस्या उत्पन्न हो जाता है। और वो समस्या क्या उत्पन्न होता है, जो सिंधु जल संधि समझौता 1960 है, तो उसमें जब विश्व बैंक के द्वारा मध्यस्थता किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद, ये अपने भारत के संविधान का नहीं है, वो उस ट्रीटी का है। ठीक है, तो उसमें क्या है, अनुच्छेद 12 सब क्लॉज 4। ठीक है, अनुच्छेद 12 सब क्लॉज 4, तो उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी पार्टी, ठीक है, कोई भी पार्टी का मतलब क्या हो गया कि भारत और साथ में पाकिस्तान। ठीक है, तो कोई भी पार्टी क्या करता है, सिंगल मतलब एक तरफा क्या कर सकता है, इस ट्रीटी को समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। और भारत के साथ समस्या ये भी है
कि यदि मान के चलिए कि हम पानी रोक भी देते हैं, ठीक है, जो हम किसको सिंधु, झेलम और चेनाब के बारे में बोले, यदि उसका पानी हम रोक भी देते हैं तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अब क्या होगा, रातों रात तो अब उसके लिए व्यवस्था नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब रातों रात क्या होगा, तुरंत तो वहां पे डैम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, डैम नहीं बना सकते हैं, तुरंत उस पानी को क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। उसके लिए हमारे पास भी क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास भी अब संरचना होना चाहिए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, डैम चाहिए भाई साहब, ठीक है, डैम चाहिए सबसे पहली बात, तभी तो पानी को स्टोर करेंगे। या फिर क्या हो, बहुत सारा हमारे पास कैनाल हो, वाटर लिंकेज प्रोजेक्ट टाइप का चीज हो, ठीक है, तब क्या करेंगे, उस पानी को डाइवर्ट कर देंगे और भारत के अन्य अन्य क्षेत्र में जहाँ पे आवश्यकता हो वहाँ पे पानी को रिमूव कर देंगे, वहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब हम आशा करते हैं कि ये जो पूरा घटना जो हो रहा है, जो पूरा न्यूज में चल रहा, ये एक एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जहाँ तक बात वर्तमान में है, तो भारत के द्वारा जब ये कदम लिया गया है कि इस इंडस रिवर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, तो एक चीज तो निश्चित है, पाकिस्तान का गला सूख चुका है, ठीक है। अब उसको इस चीज का एहसास हो गया है कि यदि वो अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आएगा, तो उसको हो सकता है वो प्यासा मर जाए, ठीक है। कुछ देर के लिए तो कर ही सकते हैं, ठीक है, कुछ देर के लिए तो कर ही सकते हैं। बाकी ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी कुछ अपडेट मिलता है तो हम निश्चित रूप से आपको क्या करेंगे, बताएंगे। आप लोगों का काम होगा कि एक बार आप भी क्या कीजिएगा, स्वयं से, वैसे तो हम सारा चीज आपको बता ही दिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज था, ठीक है। आप एक बार क्या कीजिएगा, भारत का कौन कौन राज्य पाकिस्तान के बॉर्डर से टच करता है, आप वो पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पाकिस्तान से भारत का कौन कौन राज्य टच करता है, ठीक। उसके बाद इंडस रिवर ट्रीटी 1960 क्या है, एक बार पढ़िएगा। कौन कौन नदी है, ठीक है, जो 6 नदी के बारे में बता ही दिए, नाम बोल ही दिए, तो कौन कौन भारत के हिस्सा में, कौन कौन पाकिस्तान के हिस्सा में है, इस नदी का ओरिजिन क्या है वो आप पढ़ लीजिएगा। इसका प्राचीन काल में नाम क्या है आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट होगा। आप निश्चित रूप से आर्टिकल कितना है, आर्टिकल 253 को आप पढ़िएगा, उसे हम बता दिए, एक बार आप और विस्तार से पढ़ लीजिएगा, और इसमें कोई भी अपडेट आता है तो हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, ना केवल समाज को जागरूक करेंगे, बल्कि आपको करंट अफेयर के साथ क्या होगा कि केवल सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होगा, ठीक है, साथ में आप राष्ट्र के का जो अलग अलग गतिविधियां हो रहा है, या फिर कौन कौन सा ट्रीटी अन्य राज्यों के देशों के साथ किया गया, उन तमाम चीज़ों को आपको ऑथेंटिक खबर मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।